जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं। वो हर पल हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार की भी रक्षा करते हैं। संगत जी, अगर हम पे कोई भी परेशानी आ जाती है, संगत जी वो परेशानियां हमें हमारे कर्मों के कारण आती हैं, लेकिन गुरु जी फिर भी किस तरह से संगत जी 90% जो कष्ट है वो अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें सिर्फ 10% ही भोगने पड़ते हैं। और संगत जी किस तरह से गुरु जी वो 10% कर्म हमारे कटवा के हमें उन सारी परेशानियों से मुक्त कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना कि किस तरह से आपने हर पल हमें संभाला है, हमारी रक्षा की है, हमारे इतने बड़े बड़े कष्टों को इतने छोटे में कटवा दिया है। संगत जी, गुरु जी सिर्फ 10% ही कर्म होते हैं जो हमें भोगने के लिए देते हैं, और संगत जी वो 10% भी हमें इस तरह से लगते हैं कि ये हम किस तरह से ये परेशानियों से निकलेंगे। लेकिन संगत जी अगर हमें हमारे गुरु जी पर भरोसा है, अगर हमारा विश्वास पक्का है, तो संगत जी परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, संगत जी गुरु जी हमें डोलने नहीं देते। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। गुरु जी आपका सत्संग में शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु पापा। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। गुरु जी आप हो जीवन में तो बस ये जीवन बहुत ही खुशनुमा लगता है और जीने का मन भी करता है। आपके सहारे ही हम बस जीते गुरु जी। जिसको आपकी लगन लग गई ना, उसे कोई चीज़ प्यारी नहीं लगती संगत जी। ये वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं जो गुरु जी के से अपनी तार जोड़ चुके हैं, जिनका उठना बैठना सोना जगना सिर्फ गुरु जी से है। बस वो बात अलग है कि हम गुरु जी की टाइम टू टाइम कोई भी सेवा नहीं कर पाते। वैसे ये सेवा तो करने वाले हम कौन होते हैं। गुरु जी सेवा लेना चाहे तो वो अपने रास्ते सारे खोल देते हैं, तो अपने आप वो सेवा कबूल हो जाती है और दिल को भी पता चल जाता है कि गुरु जी ने ये सेवा हमसे लेनी है और उसे ब्लेस भी करना है। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। जितना मैं शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। कभी कभी शुक्राना तो बिना किसी वजह से भी हो जाना चाहिए गुरु जी का। हम बस वजह ढूंढते हैं, गुरु जी ने अब क्या किया जो मैं शेयर करूँ और शुक्राना करूँ। अब क्या करने वाले हैं, मेरी ये अरदास है ये पूरी होगी तो मैं शुक्राना करूँ। संगत जी कभी कभी हमें बिना किसी बात के, बिना किसी स्वार्थ के भी शुक्राना कर लेना चाहिए। जैसे मैं आज पूरी ब्लैंक में कहा गुरु जी किस चीज़ का शुक्राना करूँ मैं, तो गुरु जी मतलब मेरी टेस्टिंग भी ले रहे हैं। हर बार वो टेलीपैथी करते हैं कि पुत्र ये शेयर करना है, ये शेयर करना है। आज वो कर ही नहीं रहे, तो समझ आ रहा है कि बिन बात का भी शुक्राना होना चाहिए ना। एक गुरु का जीवन में होना ही सबसे बड़ा शुक्राना है। ये दात हर किसी को नहीं मिलती संगत जी। गुरु का होना सच्चे परमात्मा की प्राप्ति है और इसी से हमारे नाम नाम सब जुड़ा हुआ है। गुरु जी ने इतना बड़ा नाम की दात का रस जीवन में भर दिया है। उठते बैठते बस इस रस में ही हम झूमते रहते हैं। पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी बहुत गिल्टी भी फील होता है जब मैं गुरु जी को पास बैठ नहीं पाती हूँ, गुरु जी को कभी भूख नहीं लगा पाती हूँ। ऐसे सरकमस्टेंस आ जाते हैं, घर में बच्चा छोटा है, कोई चीज़ कभी करने मिलती है कभी नहीं मिलती है, बुरा भी लगता है। पर फिर गुरु जी ही मन में भाव डालते हैं कि ये दिया हुआ वरदान भी तो मेरी ब्लेसिंग है तेरी लाइफ में, तो इसी को भोग लगा, इसी का ध्यान रख, ये सबसे बड़ी तेरी सेवा है। तो गुरु जी मैं पहले संगत जी प्रेग्नेंट थी तो भी मैं गुरु जी के भोग लगा के 2 टाइम
हम उसे खाते थे। अब तो एक टाइम रात को ही लगा पाती हूँ, दिन में भी कभी लगाया नहीं, रात को कभी कभी तो होता भी नहीं है, तो बहुत कभी कभी ऐसा होता है। पर बुरा लगता है तो संगत जी तब पता चलता है कि ऐसे नहीं कि घर में खाना नहीं बनता है, पर वो बेबी के हिसाब से बनता है। और क्या है ना, अभी उसका सेमी फूड चालू है तो उसके हिसाब से वो क्वांटिटी वगैरह, तो बच्चे का ऐसा होता है ना कि उनकी टेस्ट, उनका पसंद, ऐसा सब करना पड़ता है। तो गुरुजी है ना मेरे इतने प्यारे हैं कि तू पुत्र उसकी सेवा कर, सबसे बड़ी सेवा है वो मेरे लिए। तो गुरुजी ये नहीं कहते सब कुछ छोड़ के आप मेरी सेवा करो, पर जब उन्हें सेवा लेनी है तो वो रुकेगा भी नहीं, अपने आप सारे काम बनते जाएंगे और वो सेवा सफल भी गुरुजी ही करवाते हैं, हम कोई नहीं होते करवाने वाले संगत जी। तो गुरुजी जो है वो अपने घर वालों की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, ये भी सिखाते हैं। और साथ ही साथ सिमरन पाठ भी करने कहते हैं, उठते बैठते जगते बैठते तुसी मैनू याद करो। तो कोई भी कहते हैं ना मन में हम ऐसे लाते हैं ना कि सोच कि नहीं बैठती नहीं हूँ, बैठ के पाठ करना पड़े, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बातें दिमाग में नहीं लानी। जैसे चलते फिरते आपने कर सकते हो पाठ, अच्छी बात है, पर हाँ समय समय पर अगर 10-10 मिनट गुरु के पास बैठ भी जाओ, पाठ कर लो, पॉसिबल हो तो अकेले में, तो गुरु महाराज जो है वो और ज़्यादा हम उनसे करीब होने की हम जुड़ पाते हैं, उनसे करीब हो जाते हैं। और तो ये गुरु महाराज जी है जो मुझे हर पल बताते हैं और मुझे कहते भी हैं कि सब्र कर, तूने बहुत जल्दी ओ मिल जाना है, मतलब ओ मिलने वाला है जो तू मेरे ते मंगया है। हुण शुकराना करते आजकल थोड़ा घट नाम जप रही है, अकेले नाम जपिया कर, अच्छा होगा, कल्याण कितना। तो देखिए गुरुजी को भी पता है कि मेरा थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है, बिकॉज बेबी छोटा है, मेरी आंखें में बंद, और मेरा ध्यान तब लगता है संगत जी जब हम आंखें बंद करते हैं, आई क्लोज एंड डायरेक्ट कनेक्शन टू गुरुजी विद विच एवर वे यू लाइक इट, जैसे जैसे हमें ठीक लगे हम कनेक्ट करते हैं। तो वही है कि बच्चे को देखना होता है तो मेरी आंखें वहीं रहती है, क्योंकि आजकल उसकी एक्टिविटी ऐसी है, यहाँ गिरना वहाँ गिरना, क्रॉलिंग करना है, उसको चलना है। तो गुरुजी भी सब जानते हैं, बट हाँ एक समय है जब वो सो जाता है रात को, तो ऐसा लगता है बस मेरे गुरु के पास जाना है, बैठना है, उनसे गल्ला करनी है। पर संगत जी बॉडी भी साथ नहीं देती, फिर हम आलसीपना करने लग जाते हैं। तो जिसकी मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से, गुरुजी आप ही हो जो हमें बिठा सकते हो, अपने पास ला सकते हो, हम चाह कर भी आपके पास नहीं आ सकते, ये आपकी ही कृपा है, ये आपकी ही माया है जो हम आपके चरणों में हैं। सो गुरुजी इसी तरह आप हमें चरण चरण से जोड़े रखें, कभी दूर ना करना, चाहे कोई भी बात हो जाए। संगत जी मुझे एक लाइलाज बीमारी ने जकड़ लिया था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी, बहुत घुटनों से उठने नहीं हो रहा था, बैठने नहीं हो रहा था, शोल्डर पूरे ब्लॉक्स थे, बैक मेरी पूरी लॉक थी, स्टिफनेस इतना, बहुत तकलीफ़, घुटनों से लेके एंकल तक खिंचाव, नसों का दर्द नहीं, ये खिंचाव था, बैठने उठने पे लॉक हो जाता था, समझ तो नहीं आ रहा था। ये मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, पर डिटेल में बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी दर्द बहुत तकलीफ़ें दे रही थी मुझे। 1.5 महीना ऐसा लगा कि ये जो बाकी चीज़ें आती जा रही थी नेगेटिविटी की वजह से, रिपोर्ट्स में भी कुछ नहीं था, तो ऐसे ही सोच के बैठी थी। पर गुरु का एक इशारा कि डॉक्टर के पास जाना है, ताही मैं दवा नू ब्लेस करूँगा तो तुझे आराम मिलेगा। तो संगत जी मैं डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर का कोर्स मैंने किया, अभी 7 दिन भी नहीं हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ, बिल्कुल भी मुझे तकलीफ़ नहीं है। पर संगत जी गुरु जी का जो है वो मुझे ऐसे ही मतलब सत्संग शेयरिंग के लिए हम सभी को आता है कि कुड़िए शुक्राना कर, तो शुक्राना करते करते चले तो तेरा कल्याण होता जाएगा, रुकी ना। तो ये बात याद तो है कि शुक्राना करते ही रहना चाहिए हमें, इससे हमारा ही भला होगा, हमारे ही कष्ट कटेंगे। तो गुरुजी जो है ये इशारे दे रहे थे, पर मैं ही जाने जान समझ तो सब रही थी। पर बाद में आज गुरुजी ने मुझे 5-6 दिन हुआ दवा लेके, वही दर्द मेरे घुटनों पे फिर से दिखाया मुझे कुछ सेकंड्स के लिए। मैं कहा हाय, मैं तो अभी मैं अंकल जी को कॉल करूँ, अंकल जी ये दर्द तो फिर से आ गया, अब क्या हो गया। मतलब जैसे मैं नी फोल्ड करके बैठती हूँ, पलोठी मार के या नीचे से उठूँ बैठूँ, तो वैसे ही मैं जो ये खौफ हो गया था 1.5 महीने से कि अब मैं उठूँगी, अभी अटकने वाला है, कुछ सेकंड्स लगेंगे इसको रिलीज़ होने के लिए। ये खौफ से मैं अभी निकल के 5 दिन ही हुआ नहीं था दवा का कोर्स करके, आज मुझे एक झटका ऐसा गुरुजी ने दिखाया, तो पता चल गया साफ साफ कि शुक्राना बनता है। बिकॉज गुरुजी का इस पर मैसेज भी आ गया था मुझे कि गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू डॉक्टर को अपना काम करने दे, मैं अपना काम कर रहा हूँ, जहाँ डॉक्टर की दवा फेल हो जाएगी वहीं तेरा गुरु के आशीर्वाद तुझे बचा लेगा। डॉक्टर के लिए जो बीमारी का इलाज नामुमकिन है, मैं तेरे शरीर से वो उस बीमारी को ख़त्म कर दूंगा, भरोसा रख, तेरी रक्षा खुद महाशिव कर रहा है। सो इससे बड़ा आशीर्वाद गुरुजी से क्या ही हम मांग सकते हैं संगत जी। देखिए गुरुजी ने मुझे वो झटका भी दिया और आज ही मुझे ये मैसेज भी भेजा,
तो शुक्राना तो दिल से बनता है, हर पल बनता है, पल पल बनता है। मेरी हर सांस का शुक्राना गुरुजी, इतनी तकलीफ़ों से निकालने का शुक्राना। संगत जी, मुझे तो लगा मेरा क्या ही होगा, ऐसा हालत होगा तो, बिकॉज हेल्थ इज़ अल्टीमेटली अ वेल्थ। एक बार वेल्थ नहीं रहेगी, वो होती रहेगी, आएगी जाएगी, पर हेल्थ इज़ मस्ट संगत जी। तो मेरी इतनी तकलीफ़ हो रही थी मुझे संगत जी, पर अब 5 दिन से कोई तकलीफ़ नहीं है। अभी फर्दर ट्रीटमेंट रिपोर्ट्स आनी है, करनी है, बाकी है। तो गुरुजी का देखो मैसेज भी आ गया कि डॉक्टर करने दे अपना काम। तो गुरुजी बस महाशिव का आशीर्वाद, इतना बड़ा आशीर्वाद उन्होंने दे रखा है हमें, और हर पल ऐसा आश्वासन देते हैं कि वो हमारे अंग संग आसपास है और महसूस भी होते हैं संगत जी। तो गुरुजी इतनी कृपा बसाने का शुक्राना। हम तो ऐसे बालक आपके लायक नहीं है कि हम आपकी कोई सेवा भी ले सकें, पर अगर ऐसी कोई सेवा हो तो प्लीज़ हमें देते रहिएगा और अपने चरणों से लगाए रखिएगा। देखिए संगत जी, मैं सोचती रह गई कि मैंने क्या सत्संग शेयर करना है, और गुरुजी ने उस शुक्राना को स्वीकार कर दिया है। ये मुझे सत्संग शेयर करवा के उन्होंने मुझे ये समझा दिया है, बता दिया है। सो पल पल शुक्राना। संगत जी, गुरुजी झटके देते हैं कभी कभी ऐसे, जो आपको तकलीफ़ अगर उन्होंने ब्लेस किए, दूर किए, और हम उसका शुक्राना ना करें तो ऐसी चीज़ें होती है। जैसे मेरे बॉडी में 2 फाइरॉइड्स थे, मेरी सर्जरी में 4 महीना तड़पी हूँ, बहुत तड़पी हूँ संगत जी। कॉन्ट्रैक्शन ऐसे आते थे जैसे बेबी का डिलीवरी हो रहा है वैसा। इतना बड़ा फाइरॉइड्स भी मेरे सर्जरी से निकला भी है संगत जी। तो गुरुजी ने बहुत मेहर की, वो भी एक लंबी स्टोरी है जो सत्संग के माध्यम से शेयर की गई है। गुरुजी के चमत्कार है वो भी। तो गुरुजी ने हमें एक सेफ बेबी ब्लेस्ड किया है। ये 2 फाइरॉइड्स होने के बाद भी मुझे बेबी ब्लेस किया है उन्होंने, इतनी कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकाल के। पोस्ट डिलीवरी 4 मंथ्स मुझे जो तकलीफ़ थी संगत जी ब्लीडिंग की, मेरी सर्जरी लास्ट दिसंबर को हो गई, और उसके बाद मेरी ब्लीडिंग स्टॉप हुई 4 महीने बाद। तो तब जब मैंने शुक्राना शेयर करना था, मुझे बैठने भी नहीं होता था, नीचे उठने नहीं होता था। गुरुजी ने शुक्राना शेयर करवाना था तो मुझे फिर से वो चीज़ का ऐसी तकलीफ़ दी मुझे, और मैं घबरा गई। मैंने कहा गुरुजी अब क्या, 4 महीने बाद ब्लीडिंग बंद हो रही है, वापस से क्या हो रहा है? तो गुरुजी ने मुझे तुरंत मैसेज भेजा, घबराई ना गुरुजी, कुड़िए मैं टेस्टिंग भी लेता हूँ, तो तू शुक्राना करते सब ठीक हो जाएगा। उस दिन मैंने मेरा शुक्राना किया संगत जी, मैंने मेरा पहला शुक्राना किया जनवरी में। सो ये सिलसिला जनवरी से चलता आ रहा है अभी तक, बस गुरुजी शुक्राना ही ले रहे हैं, और ज़िंदगी भर करवाते रहे शुक्राना, करना करवाना करना, यही हमारी सेवा है, और इसे सफल करवाते रहिएगा गुरुजी। और इसी चीज़ का आश्वासन उन्होंने सत्संग के थ्रू भी दिया था मुझे। एक आंटी थी जी थी, उनकी 10 साल से शरीर की बीमारी थी, मतलब उनको बहुत दर्द होता था, बॉडी पेन, वो पेन किलर्स पे जीवित थी, कोई भी चीज़ उनको हेल्प नहीं कर रही थी विदाउट पेन किलर्स। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद 1.5 साल में उसकी पेन किलर्स बंद हो गई, वो इतनी टैबलेट से 0 टैबलेट में आ गई। तो उसने क्या, एक रिपोर्ट की, दूसरी रिपोर्ट की, हर 6-6 महीने में, तो उसकी सारी चीज़ें प्रॉपर आई और उसको दवा खानी ही ना पड़ी। तो उसका कहीं ना कहीं उसने कहा था कि अब ये दिसंबर में अगर मेरी रिपोर्ट अच्छी आई गुरुजी, तो मैं आपका शुक्राना ज़रूर शेयर करूँगी, ये जो किस तरह से आपने मेरी दवाइयाँ छुड़वा दी इतनी सारी पेन किलर्स की। तो वो इसके दिमाग में नहीं था याद कि ये शुक्राना शेयर करना है, ये कोई दूसरा ही शुक्राना शेयर करने वाले थे आंटी जी। तब गुरुजी ने उनको वो दर्द का एहसास दिलाया, और ऐसा एहसास दिलाया, तब उसे याद आया कि हाँ गुरुजी, मुझे ये शुक्राना करना था कि आपने मेरी सारी मेडिसिन बंद करवा दी बॉडी पेन की। और वो एहसास ऐसे याद दिलाया, दर्द दे के, वही वाला, वही तकलीफ़। तो गुरुजी इसी तरह स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी करते हैं, और आपको शुक्राना कौन सा करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो एहसास दिलाते हैं। इससे हमारे ही कष्ट कटवाते हैं संगत जी वो, इससे कि हमारा ही भला चाहते हैं गुरुजी। सो बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे सोने गुरुजी, मेरे सोने गुरु, मेरे प्यारे गुरु, दर तेरे आवा, दिल करता है वापस न जावा। वेरी हार्ट टचिंग सॉन्ग गुरु संगत जी, वेरी हार्ट टचिंग सॉन्ग, कि मैं घर आपके दर आऊँ पर दोबारा मुझे नहीं जाना आपके पास से, अपने पास रख लो मेरे गुरु पापा। लव यू गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर वो चीज़ का शुक्राना जो आपने हमें दिया है, जो नहीं भी दिया है वो भी हमारे भले के लिए ही होगा, इसीलिए नहीं दिया है। पर नो रिग्रेट्स गुरु पाप, टोटल सरेंडर आपके चरणों में। आपकी ज़िंदगी आपको जिस तरह से चलानी है चलाइए गुरु पाप, आपके सिवा कोई ना सहारा। तो है ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। सो
गुरुजी ही है जो ज़िंदगी को चला रहे हैं। गुरुजी ना हो तो ये ज़िंदगी ना है संगत जी। गुरुजी के रंग में इस तरह से रंग गए हैं कि कुछ अच्छा ही नहीं लगता संगत जी। मुझे नहीं पता गुरुजी क्या चाहते हैं मैं बोलूँ, पर मैंने शुक्राना करना है आज बस। तो गुरुजी कहते हैं ना, कभी कभी बिना स्वार्थ के भी शुक्राना कर लिया करो। कि हम क्या है ना सोचते कि गुरुजी ने कौन सा कल्याण किया है, क्या किया है, हम वो शेयर करेंगे तब भी शुक्राना करेंगे। नहीं, बिना स्वार्थ की भी संगत जी बस शुक्राना करने के लिए ही आप सत्संग को रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि गुरुजी का शुक्राना तो हम ऐसे तो बयान नहीं कर सकते, पर सत्संग के माध्यम से हम शुक्राना करके हम अपनी हाजिरी गुरु के चरणों में लगाते हैं। गुरुजी आपका बेअंत शुक्राना, कितने दुखों से आप हमें बचाते हो, कितने हमारे कष्ट आप छोटे से कर देते हो। तो संगत जी गुरुजी जो है वो कष्ट देते भी हैं, पर वो 10% ही होते हैं, और वो भोगने की हिम्मत भी गुरुजी देते हैं। कभी कभी उनको भोगते समय भी हमारे ऐसी आह निकल जाती है कि गुरुजी सहन नहीं हो रहा, गुरुजी नहीं हो रहा, गुरुजी ये गुरुजी वो। पर हम ये नहीं सोचते कि हमारे गुरुजी ने हमारे कितने माड़े कर्म अपने पे लेके कटवाए हैं। वो हमारे पिछले जन्म के हो, इस जन्म के, इसीलिए अपने अप्पी के कर्म इतने अच्छे रखो कि हमारे गुरुपा को उसे कहते ना झेलना ना पड़े। गुरुजी बहुत शुक्राना आपका कि आप हमें एक अच्छा इंसान बना रहे हो। मैं हर सत्संग में कहती हूँ, हर दिन गुरुजी हमें सीख देते हैं, लर्निंग्स देते हैं, और हमें एक अच्छा इंसान बना रहा है। मैं गुरुजी की वो डिसिप्लिन संगत बनना चाहती हूँ, और मैं उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहती हूँ। मुट्ठी भर संगत बनना चाहती हूँ गुरुजी की, जो संगत मुट्ठी भर गुरुजी की है उनमें बनना चाहती हूँ। गुरुजी के सारे डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहती हूँ, और गुरुजी को जितनी सिंप्लिसिटी सादगी पसंद थी उसमें मैं रहना चाहती हूँ। तो अनंतम शुक्राना। इसी तरह आप बस हमें सपोर्ट और गाइड करते रहिए, तो हमें ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि हमारे साथ हमें किसी की ज़रूरत है, क्योंकि साथ तो सिर्फ इस रब ने ही जाना है संगत जी, रब ने ही जाना है। रब बिना तो दूजा कोई नहीं सहारा संगत जी, कोई नहीं साथ जाएगा हमारे। तो सॉरी संगत जी, बेअंत शुक्राना आपका। और संगत जी पता नहीं आज कौन सी विपदा आई थी, मेरे बच्चे और अंकल जी पे कष्ट आया था, बहुत बड़ी बल्ला सी, लेकिन गुरुजी ने उसे टाल दी थी। तो अनंतम शुक्राना। गुरुपा कह रहे थे अजरत नू मैं तेनों दर्शन देने आवांगा। संगत जी गुरुजी दर्शन देने आए, उन्होंने हमें दर्शन दिए रात को तितली रूप में। अनंतम शुक्राना। कुछ तो वो फ्लाई जैसा पास हुआ, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि यहाँ ये सब दिखना बहुत कम पॉसिबल है। मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ, यहाँ ये सारी चीज़ें बहुत कम नोटिस होती है। और बराबर वो अपने चोले के आसपास ही आए थे, उनका चोला सूख रहा था बाहर गुरुजी का, तो वहीं पे वो आए थे। तो मैं कहा गुरुजी आप जहाँ भी हो अनंतम शुक्राना आपका। और उसी तरह वो जोत में भी अपनी डिवाइन लाइट के दर्शन देते हैं, जोत में ही आते हैं, उसी में वो डिवाइन लाइट में चले भी जाते हैं। आते हैं, कितनी कृपाएं लुटा कर जाते हैं, हमें इतना बचा के जाते हैं वो। और जाते क्या है, वो तो हमारे अंग संग हमारे घर में ही विराजमान है। कहते हैं मैं तेरे घर में गद्दी विच विराजमान हूँ। तो वो गुरुजी जो है वो हमारे आसपास हमें सुन सकते हैं, हमें महसूस करते हैं वो, और हमें तुरंत जवाब भी देते हैं। तो मुझे तो इंतज़ार रहता है कि गुरुजी अब ये हुआ है तो आप बताइए ना क्या करना है। तो गुरुजी हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकालते हैं, कैसे हमें लाइफ को चलाना है वो सिखाते हैं। तो मेरा पूरा सरेंडर है गुरुजी पे कि गुरुजी चाहे मुश्किल बड़ी हो या छोटी हो, सबका सामना मुझे आपके साथ मिल के करना है। अनंतम शुक्राना। मैं सबके लिए शुक्राना करना चाहती हूँ, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी 24 घंटे सबकी रक्षा करते हैं, हमारे बूढ़े माँ बाप की रक्षा करते हैं जो इंडिया में है, और हम बच्चे यहाँ पर हैं। गुरुजी का हाथ उनके सर पर नहीं होता तो हमने तो रुल जाना था संगत जी, यहाँ बैठ के हम क्या ही कर लेते। तो हमारी जो ओल्ड पेरेंट्स हैं वहाँ पर, उनकी बहुत रक्षा गुरुजी कर रहे हैं, पल पल हर चीज़ से, सारे इंसिडेंट से बचा रहे हैं। और यहाँ अंकल जी का भी बहुत वो साथ देते हैं, उनकी भी केयर करते हैं गुरुजी, पल पल उनके साथ रहते हैं। छोटे अंकल जी जो उनके दिए हुए ब्लेसिंग है, उनका भी गुरुजी इतनी कृपा, इतनी ब्लेसिंग, इतनी मेहर बरसाते हैं उस बच्चे पे भी। वो 1 साल का हुआ है अभी। गुरुजी ने ही उसको जीवन दान दिया है, उसकी सांसें दी है, जो मैं हर पल बोलती ही रहती हूँ, और इसका शुक्राना करते करते मैं नहीं थकूँगी। संगत जी बहुत अच्छा लगता है घर के आंगन में जब वो घूमता है, खेलता है, उसकी हंसी। गुरुजी ने सब कुछ, मानो सब कुछ ब्लेस किया है, उसके सारे फीचर्स को ब्लेस किया है। गुरुजी बेअंत शुक्राना आपका, बेअंत शुक्राना। और गुरुजी के होते हुए तो घर में इतनी रौनक है संगत जी, इतनी रौनक है
कि ऐसा लगता है हर दिन एक त्यौहार है कि गुरुजी अच्छी अच्छी डिशेस भी बनवाते हैं, भोग लगवाते हैं, हमसे भले वो सेवा लेते हैं पर बदले में हमें बहुत कुछ ब्लेस करके जाते हैं, हमारी बहुत सारी तकलीफ़ें ख़त्म करते हैं वो। सो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी एक्चुअली गुरुजी ने कहा था अमृत वेले शुक्राना करके तेरी अरदास लगा देना, तो मैंने हिम्मत करके गुरुजी को अरदास लगाई थी। क्योंकि देखिए संगत जी, अरदास लगाने में भी ये होता है कि हम गुरुजी से क्या मांग बैठते हैं ये हम ही नहीं समझ पाते, बिकॉज हमें नहीं पता कि गुरु ने हमें कितना कुछ बड़ा देना है। हम छोटी सी चीज़ मांग बैठते हैं हमारी सोच और हमारी कैपेसिटी के हिसाब से, पर गुरु ने तो हमें उससे ज़्यादा देना होता है और बेहतरीन देना होता है। इसीलिए अरदास लगाते समय हमें मंगना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फीलिंग शेयर करनी है गुरु जी को। और जो भी है आपको लगता है गुरु जी पे समर्पण कर दीजिए, वो डेफिनेटली हमें राह दिखाएंगे। तो मैंने भी वही किया, मैंने कहा गुरुजी ये 1 साल में तो बच्चे ने अभी बोलना शुरू कर देना चाहिए, रुद्रांश बोलता नहीं है। अभी हम चेकअप के लिए गए थे संगत जी, तो डॉक्टर ही ये सब पूछ रहा था कि अभी ये बोलता है, क्या क्या वर्ड्स बोलता है, क्या है। तो यहाँ की लैंग्वेज जो है वो आउट ऑफ कंट्री दूसरी है, तो उसमें मेरे अंकल जी ही टैकल करते हैं सिचुएशंस को। तो उनके हिसाब से ऐसा था कि चलो बच्चे की थोड़ी बहुत हम रूटीन चेकअप्स कर लेंगे। तो एक्टिविटी होती है बच्चों की जिसमें वो प्रूफ हो जाता है कि बच्चा ठीक है, ओके है, सब ठीक है, आगे अभी और अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो मैं चिंता करने लगी, मतलब इतनी नहीं पर एक हो गया था कि अरे यार अब ये इनको टेस्ट करनी है बच्चे की कि ये अभी बोलता है नहीं बोलता है, फिज़िकली कितना एक्टिव है क्या है। तो आज हम चेकअप के लिए गए थे उसके, तो बहुत अच्छा हुआ। बच्चे की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी एक्टिविटी में, जैसे वो डॉक्टर बता रहे थे वो कर रहा था। तो ग्रेस्पिंग एडेप्टेबिलिटी इतनी अच्छी थी। तो शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी मेहर रखी, ऐसा लग रहा था गुरुजी उसको खिला रहे हैं, क्योंकि गुरुजी संग चले थे, साथ थे वो, और मैंने उन पे ही छोड़ दिया था। मैंने कहा आपको जो ठीक लगता है आप करिए, पर ऐसी ऐसी अपॉइंटमेंट है और मैं चाहती हूँ आपके बिना ये होना पॉसिबल। तो गुरुजी ने फिर अगली भी एक अपॉइंटमेंट दिलाई है, जिससे अब ये क्लियर हो गया है कि ठीक है, इज़ एक्टिव, ही कैन अंडरस्टैंड, और बहुत सारी चीज़ें वो इजीली अडॉप्ट कर रहा है। तो आगे और सेशंस दिए है उसको। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो भी है हमारी ज़िंदगी में जब गुरु आ जाता है ना, तो हमारी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता है संगत जी, सब वो रब की मर्ज़ी से होता है। तो बस उसको कबूल करते हुए, हे गुरु जी आपने ये राह दिखाई है, इस राह पे ये सारी चीज़ें हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि आप ही ये करवा रहे हो। अगर आप ऐसा बोल देते हो तो गुरु जी बस तो खुश ही हो गए संगत जी। और कहीं ऐसा हो जाए ना कि ये राह गुरु जी के हिसाब से नहीं हो रही है, तो अपने आप रास्ते बदल जाते संगत जी, बिलीव मी। सो ट्रस्ट गुरु जी एंड जस्ट कंप्लीट सरेंडर योर सेल्फ। गुरु जी इतने प्यारे हैं, उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनाया आंटी जी का पुराने, और बहुत अच्छे से मुझे अमृत वेले का महत्व बताया। और कहते हैं ना गुरु जी की संगत तो दुनिया भर गुरु जी की संगत है, पर उन संगत में मुट्ठी भर संगत जो है ना गुरु जी की, बस गुरु जी को वो ही भाती है। मुट्ठी भर संगत की ही कहते हैं ना, और गुरु जी को हमेशा चाह होती है कि वो हमेशा डिसिप्लिन में रहे, और जो गुरु जी ने मार्गदर्शन दिखाया है उसको फॉलो करे। पुरानी संगत के सत्संग सुने हैं, बहुत कुछ सीखने मिलता है संगत जी उन सत्संग से। तो शुक्राना गुरु जी, हर पल आप ये कृपा बरसाए रख रहे हो। तो संगत जी गुरु जी ने मुझे सत्संग में अमृत वेले का, जो मेरा ऐसे मन में चलता था, तो गुरु जी ने ही बताया मुझे कि अमृत वेले की जो इम्पोर्टेंस है वो 2:30 to 3:30 जो होता है वो आपका हीरा टाइम होता है, डायमंड टाइम। 3:30 to 4:30 आपका गोल्डन टाइम होता है, और गोल्डन टाइम इज़ गोल्ड टाइम, एंड देन इट्स अ सिल्वर टाइम। सो 4:30 to 5:30 इज़ अ सिल्वर टाइम फॉर अस। तो यही होता है ना कि आपने अगर 2:30 to 3:30 में स्नान करके जोतपत्ती करके और 2:30 to 3:30 अपने गुरु के पास बैठ गए, तो समझ लीजिए आपने जो भी गुरु जी से गल्ला की है, अरदासें की हैं, वो 100% होनी है पूरी। ऐसे वो मुझे वो पुरानी संगत के थ्रू सुनवा रहे थे, और किस तरह से उन्होंने बताया है कि हर किसी की बातों में आना ये ज़रूरी नहीं है। ये मिथ भी होता है कि गुरुजी ऐसे बोलते, गुरुजी ऐसे करते, गुरुजी वैसे करते। आप सिर्फ अपने दिल की सुनो और अपना डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से रखिए। बस गुरुजी यही सिखाते हैं, हर सवालों का जवाब गुरु खुद देते हैं, तो हम क्यों दूसरों से सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो हमारा ये होता है, चलो आज मुझे ये ब्लेसिंग मिली, मैं संगत से पूछ लेती हूँ इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या है, ये क्या। नहीं संगत जी ऐसा मत कीजिए, ये सारे सवाल आप अपने गुरुपा से पूछिए। गुरुपा आपको सत्संग के माध्यम, टेलीपैथी के माध्यम, सब कोई भी राह से वो आपको बता देंगे कि वो किस रूप में आपको दर्शन दे रहे थे और कब दे रहे थे, कब देने वाले, सब कुछ गुरुपा कहते हैं। तो संगत जी बस उनसे 1-on-1 कनेक्शन बनाइए और अपनी ब्लेसिंग्स शेयर मत कीजिए संगत जी, वो आपकी खुद की ब्लेसिंग है और उसे अपने तक ही सीमित रखिए। सो
लख लख बार शुक्राना गुरुजी आपका। मैं तो सिर्फ कह रही थी 5 मिनट का शुक्राना ले लो, पर आपने तो मुझे इतना कुछ बुलवा दिया। उसी दिन संगत जी ऐसे ही हुआ, मैंने बोला गुरुजी को, गुरुजी चाहे जो हो जाए 5 मिनट का शुक्राना ले लो। गुरुजी ने 40 मिनट्स का सत्संग करवा दिया। न मेरी आँख खुली न कुछ हुआ। तो गुरुजी कहते तो मुझ पर इतना बहुत विश्वास करती है ना, इसलिए तो मेरी बहुत प्यारी संगत है। सो शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना आपका। संगत जी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भूल हुई है मेरी सत्संग सुनाने में या बोलने में तो मुझे माफ़ करिएगा। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।